नमस्ते दोस्तों। स्टॉक लेवल पे आप सभी को स्वागत है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपका फंड किसी दूसरे को दिए कि मैनेज करने के लिए जो म्यूचुअल फंड करते हैं, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जैसे कि दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपका जो पैसा है वो जब आप दूसरे को दे रहे हैं मैनेज करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर मैनेजर या उस पर्टिकुलर फंड के लिए आपको थोड़ा जानना जरूरी होता है। आज हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड में कैसे हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या सही म्यूचुअल फंड कैसे हम लोग सिलेक्ट करें। पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड। हम लोग जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले ने कुछ कुछ म्यूचुअल फंड हम लोगों को बोलते हैं कि सर जी ये कर लो, वो कर लो, इस प्लान में इन्वेस्ट करो, उस प्लान में इन्वेस्ट करो। लेकिन हमको जब इन्वेस्ट करना है कोई भी म्यूचुअल फंड में, तो देख लेना है कि प्लान डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में है या रेगुलर ग्रोथ प्लान। तो अगर दोस्तों रेगुलर ग्रोथ प्लान आप चूज करते हो, तो इसके मतलब यही होता है कि उसका जो एक्सपेंस रेशियो है 1% 1.5%, वो जो एजेंट है उसके पास चला जाता है। मतलब आप आपका जो रिटर्न है उससे 1-1.5% कम मिलेगा जब उस चीज को आप मैच्योर करोगे। सुनने में तो लग रहा है कि 1-1.5%, लेकिन जब म्यूचुअल फंड मैच्योर होता है ना दोस्तों, आफ्टर 10-15 साल बाद, तो 1-1.5% ही आपका बहुत भारी अमाउंट हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे आपको लाखों रुपया बच सकता है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, फंड मैनेजर। देखिए दोस्तों, फंड मैनेजर एक ऐसा पोजीशन होता है ना कोई भी म्यूचुअल फंड का, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न क्या होगा। मान लीजिए कि आप 5 साल के लिए पैसा दे रहे हो, 10 साल के दे रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, नहीं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए हो। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट जिसके पास जा रहा है, मतलब जो मैनेज कर रहा है ये चीज को, वो होता है फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर के ऊपर हम लोग काफी डिपेंड करते हैं। अगर उसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं चेक किए, तो हो सकता है कि आपका जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है उससे कम पैसा ग्रो करे। क्योंकि दोस्तों अभी का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो सब कोई ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर देता है। तो देखिए, ये आप किस टाइप का म्यूचुअल फंड में जाइएगा वो तो डिसीजन आपके ऊपर है, लेकिन एक मोटा मोटी बोलिएगा तो 17-20% रिटर्न अब कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्ट करोगे, तो साल में 17 से 20% रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। तो फंड मैनेजर ऐसा है कि उसका पास्ट हिस्ट्री चेक कर लीजिए एक बार कि वो किस किस फंड मैनेज किया है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है रोलिंग रिटर्न। अभी आप कोई भी डिमैट अकाउंट में जाओ, आप ग्रो में जाओ, आप जीरोधा में जाओ, आप कोई भी डिस्काउंट ब्रोकरेज का जो अकाउंट है, डिमैट अकाउंट, उसमें जाओ। आप पहले ही जब म्यूचुअल फंड सर्च करोगे ना दोस्तों, तो रिसेंट 1-2 साल 3 साल में जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न सबसे ज्यादा है वो ऊपर आएगा। तो उस चीज से बच के रहना है दोस्तों। आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले देखना है कि उसका लॉन्गर पीरियड में क्या रिटर्न है। ऐसा नहीं है कि 1 साल में क्या रिटर्न है। 1 साल में कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक ग्रो कर सकता है, लेकिन आपको ऑलवेज देखना है कि रोलिंग रिटर्न क्या है। और चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। फंड, कोई भी फंड आप अगर इन्वेस्ट करते हो उसमें अगर 100-150 स्टॉक है, तो उस फंड में रिटर्न आने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि इतना स्टॉक मैनेज करना ही बहुत मुश्किल है। तो आपको देखना है जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करोगे उसमें 30-40 से ज्यादा स्टॉक ना रहे। हाँ, एक्सेप्शन है दोस्तों, क्योंकि स्मॉल कैप कुछ कुछ म्यूचुअल फंड है जिसमें रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा ज्यादा 70-80 स्टॉक ले लेता है। लेकिन आपको देखना है कि फंड मैनेजर कौन है, और सेम चीज कि रोलिंग रिटर्न, मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम में उसका क्या रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो कोई भी फंड में दोस्तों ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये चीज एक बार आप देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, कोई भी फंड जो होता है ना, उसका जो टोटल एलोकेशन ऑफ कैश होता है, मतलब उसका जो फंड साइज होता है, उसका 65% जो फंड है, टोटल फंड का 65% कोई भी म्यूचुअल फंड को वो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है दोस्तों। ये रेगुलेशन है, इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता है। तो इसके मतलब क्या है दोस्तों,
कि मार्केट अगर ऊपर रहे, मतलब हाई वैल्यूएशन में अगर मार्केट रहे और फंड साइज अगर बहुत बड़ा होता है, तो उस टाइम भी उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए आप देख पाइएगा जब भी कोई आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जाइएगा, तो उसमें जब मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा होता है, जब मार्केट थोड़ा स्मॉलर ड्यूरेशन में अच्छा रिटर्न दे देता है, तो उस टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्लॉक कर देता है, ताकि एक्स्ट्रा जो फंड फ्लो उस टाइम ना आए। अगर आपका एसआईपी है तो वो चलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन ज्यादा है। और कोई भी फंड मैनेजर जो है, उसके पास अगर ज्यादा एसेट आ जाता है, ज्यादा इनफ्लो आ जाता है, तो उस चीज को वो बिना इन्वेस्ट करके नहीं रह पाता है। तो इसीलिए क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस डाउन होता है। तो एक चीज आप देख लीजिएगा कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में ये नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उसका एक कांस्टेंट रिटर्न देता है, और जब करेक्शन भी होता है तो ग्रेजुअली करेक्शन होता है, नहीं कि एकदम फटाक से वो नीचे आ जाए। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, इसमें रिटर्न तो ज्यादा आएगा, लेकिन जब मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड रहेगा, तो उस टाइम पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज थोड़ा देख लीजिएगा। तो लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज थीमेटिक फंड। दोस्तों दोस्तों ये चीज ऐसा है ना दोस्तों, कि ये आपको बार बार अट्रैक्ट कर लेगा। थीमेटिक फंड मतलब क्या है? मान लो कि आईटी सेक्टर, तो टेक्नोलॉजी एक हो गया थीमेटिक फंड। नहीं तो मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो हो गया है आपका एक थीमेटिक फंड। आप मान लीजिए कि एनर्जी सेक्टर, तो वो हो गया थीमेटिक फंड। दोस्तों ऐसे बहुत लुक्रेटिव लगता है जब हम लोग सुनते हैं कि एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, तो इसके ऊपर काहे नहीं हम लोग इन्वेस्ट कर दे। लेकिन दोस्तों एक चीज, इसके ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट करें? तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी फंड, जो थीमेटिक फंड आ रहा है एनर्जी, उसमें हम लोग सारा पैसा डाल देते हैं। दोस्तों ये गलती कभी नहीं करना है। कोई भी थीमेटिक फंड हो, कि वो पीएसयू बैंक हो, कि वो फार्मा हो, कि ये वो एनर्जी हो, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दोस्तों हर एक स्टॉक मार्केट ऐसा है ना दोस्तों, हर सेक्टर साइक्लिकल ऑर्डर में घूमता है। कभी एनर्जी सेक्टर ग्रो करेगा तो कभी फार्मा ग्रो करेगा, कभी केमिकल ग्रो करेगा तो कभी ऑटो सेक्टर ग्रो करेगा। तो शॉर्ट टर्म में ये जब आता है ना सामने, अब कभी भी डीमैट अकाउंट खोलोगे, म्यूचुअल फंड में जाओगे, तो दिखाएगा कुछ ना कुछ थीमेटिक फंड शो हो ही जाएगा। क्योंकि लास्ट 6 महीना, एक साल में कोई पर्टिकुलर सेक्टर अगर ज्यादा चले, तो उसका थीमेटिक फंड हम लोगों के आंखों के सामने आ जाता है। तो दोस्तों ये गलतफहमी एकदम नहीं करना है आपको। नॉर्मल स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप, ब्लू चिप हो, उसमें इन्वेस्ट करना है, और देखना है कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में हम लोग इन्वेस्ट करें। और दोस्तों जो भी म्यूचुअल फंड होगा ना, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करोगे। तो कैसे ये सब करना है, हम लोग अभी प्रैक्टिकली ये सब चीज देखेंगे, कि आपको कैसे ये सब सिलेक्ट करना है, और कैसे आपको जो नॉलेज है वो गैदर करना है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम ग्रो का जो डीमैट अकाउंट वो यूज कर रहे हैं। तो पहले हम लोग होम में चला जाते हैं, इधर आपको मिलेगा स्क्रीनर, तो स्क्रीनर में क्लिक करिएगा, तो देखिए फिल्टर आ जाता है। और अभी हम लोगों को जो यहाँ पे फिल्टर दिख रहा है, यहाँ पे आपको इक्विटी मिलेगा। इक्विटी में जाना है, और उसके बाद आप एक एक करके स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप, ब्लू चिप जो भी है, इस जगह से आपको सिलेक्ट करना है। और जैसे हम बोले कि थीमेटिक एकदम नहीं, थीमेटिक एकदम नहीं, पहले स्मॉल कैप चेक करेंगे, स्मॉल कैप में क्या क्या फंड है। तो देखिए, आप देख पाओगे दोस्तों, जितना सारा डिस्काउंट ब्रोकर है ना दोस्तों, यहाँ पे सारा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान मिलेगा, और इसका जो रिटर्न है, पास्ट रिटर्न, वो आपको मिल जाएगा। तो देखने वाला बात है दोस्तों, देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हम जैसे ही सिलेक्ट किए, तो यहाँ पे एक एक करके आपका सारा एनालिटिक्स मिल जा रहा है। क्वांट है, निपॉन है, एक्सिस है, स्मॉल एसबीआई है, एचडीएफसी है। तो आप अगर एक चीज नोटिस कीजिएगा दोस्तों, कि 5 साल का जो रिटर्न हम लोग देख रहे हैं, 20% का इंटरेस्ट हर साल मिल जाएगा, अगर आप कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो। क्वांट देखिएगा तो 30% है, निपॉन 26% का रेट में ग्रो किया है। दोस्तों ये 26%, 25%, 20% कम नहीं होता है दोस्तों। वॉरेन बफेट ने अपना पूरा जिंदगी में बस 20% का रिटर्न लेके चला है, मतलब वो अपना जो एसेट है वो हर साल 20% के रेट में ग्रो किया है। तो सोचिए 20% क्या होता है दोस्तों। तो 20% आप ऑन एन एवरेज
अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिल ही जाएगा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको चेक करते हैं। इसका अगर हम लोग टाइम पीरियड 5 साल में, तो पता है कि 5 साल में ये 23% के हिसाब से ग्रो किया है। और ऑल अगर करे तो देखिए 25% के हिसाब से ये ग्रो किया है। मतलब आप देखोगे तो इसका जो रोलिंग रिटर्न है ये काफी अच्छा है। ऐसा नहीं कि 3 साल में यहाँ से यहाँ तक चला गया। आपको देखना है कि लॉन्गर टर्म पे ये म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, अभी का जो करंट करेक्शन फेज चल रहा है मार्केट में, थोड़ा बहुत इस चीज में जब भी बुल रन देता है ना दोस्तों, छोटा छोटा करेक्शन में आपको निवेश करते जाना है। अगर आपका एसआईपी है तो उसको बंद मत कीजिए, उसको चलाने दीजिए। और अगर हो सकता है तो एसआईपी का जो वैल्यू है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। और नहीं तो अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट का अगर अपॉर्चुनिटी आए, जिस दिन आपको लगेगा कि मार्केट ज्यादा क्रैश किया है या मार्केट का करेक्शन अच्छा है, तो उस दिन आप 12 बजे से पहले इन्वेस्ट कर सकते हो उस वैल्यू को पाने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए साइन अप करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो।